परमेश्वर ने एसाव को भी ब्लेसिंग दी थी। ये दुनिया की चीजें प्रमाणित नहीं है कि आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो। आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। देयर इज अ मैन इन अवर मुंबई, उसके पास 27 माले की बिल्डिंग है, उसमें सिर्फ 5 लोग रहते हैं। बंद करिए। सिर्फ 5 लोग वो रहते हैं वहां पर। अब क्या कहेंगे? खुदा के द्वारा आशीषित है। खुदा को तो मानते ही नहीं है वो लोग। अरब कंट्रियां, लास्ट 2 महीने पहले आई वॉज इन यूएई, मैं दुबई में था। मैं सोच रहा था इतना अच्छा दुबई उन्होंने बनाया है, हर चीज लग्जरियस है वहां पर। आपके यहां पर अगर कोई BMW लेके आए तो सब लोग आप लोग को ऐसे करेंगे। उधर टैक्सी चलती है, BMW की टैक्सी चलती है वहां पर मर्सिडीज बेंज की टैक्सियां चलती हैं। हम लोग खजूर जो होता है वो लेके खाते हैं, यहाँ पर बहुत महंगा मिलता है। उनके यहाँ पर सड़कों पे पड़ा रहता है, बीच बीच में ट्रीज हैं, हर दिन म्युनिसिपल वहां की निकालती है। मैं सोच रहा था ये लोग कितने पैसे वाले हैं। क्यों पैसे वाले हैं? क्योंकि खुदा ने उन्हें भी आशीष दी थी। परमेश्वर ने सारे ऑयल के कुएं उनको दिए। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने दुनिया को जो दिया है वो उसने कलीसिया को नहीं दिया है। याद रखिए, दुनिया को उसने तेल के कुएं दिए हैं, कलीसिया को उसने खुद को दिया है। That is a blessing of God। आज उनके पास खुदा की चीजें हैं, खुदा ने वो आपके साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहिए अपने पास वाले को, यीशु की तरह बनना ही सबसे बड़ी आशीष है। हाँ। मैं पानी तो पीने। उल्टा यीशु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। वाई लॉर्ड? धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको चाहिए, अभी समझो आप में से किसी का जन्म ही धनवान घर में हुआ तो आपकी क्या गलती? रिच होना गलत बात नहीं है। धन पर घमंड करना और धन पे भरोसा करना सबसे बुरी बात है। आप बहनों को 2 लाख रुपए देके मॉल में छोड़ दो, 10-15 मिनट के बाद वापस आएगी, भैया खत्म हो गया। अरे कहां किया? दीदी रिंग ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। देखो पैसे आए तो चल पूरा पीछे ऊपर हो गया। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर पता है क्यों नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर को पता है अगर इसको दूंगा ना ये मेरे को छोड़ देगा। इसलिए परमेश्वर पहले लोगों को अपने साथ जीना सिखाता है, उसके बाद वो उन्हें देता है ताकि वो पैसा उन्हें खत्म न कर दे, नाश न कर दे। एक दिन इट्स फनी, एक दिन एक आदमी की नई दुकान बिल्कुल नहीं चल रही थी, बहुत ठंडी एकदम, 2-2 दिन तक लोग नहीं आते थे उसके शॉप पे। वो बेचारा डिस्करेज बैठा रहता था। एक दिन किसी ने उसको बताया कि चर्च में जा, प्रार्थना करवा के तुझे खुदा बरकत देंगे। पर ये बंदा गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना गया। 6 महीने के बाद अचानक उसके शॉप पे ऐसी लाइन लगी कि वो लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहा था। हर रविवार को कलीसिया जाने वाला व्यक्ति अब 15 दिन में एक बार जाने लगा। पास्टर कॉल करते थे, भैया आप आते नहीं हो? हाँ मैं आऊंगा, मैं थोड़ा व्यस्त हूं। फिर उसका मीटिंग में आना महीने में एक बार हो गया। पास्टर कॉल करते थे, ब्रदर आप इतने आगे थे, आप पीछे क्यों रहे हो, आओ। आपको अगर आपका पास्टर कॉल करता है, हमको क्या पैसे मिलते हैं आपको कॉल करते? हम आपके भले के लिए कहते हैं। हमको लगता है कि पास्टर हमें खींच रहा है। अरे कोई किसी को नहीं खींच रहा। हमें पता है 10-15 दिन लोग संगति में नहीं आते हैं, वापस दुनिया में चले जाते हैं।
इसीलिए हमारी तरफ से आपको कॉल आता होगा। हमारा क्या काम है मुझे बताइए? हमारा कोई रिश्ता है क्या आपस में? हम सिर्फ यीशु की वजह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। आमीन। और आपको धन्यवाद देना चाहिए उस भाई का, उस बहन का जो आपको कॉल करते हैं। आप ठीक हो? आप अच्छे हो? कहाँ हो? संडे आए नहीं? क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? उनका रिश्ता क्या है? क्या मिलता है? उल्टा उनका पैसा जा रहा है आपको फोन करने में, उनका टाइम जा रहा है, उनकी एनर्जी जा रही है, और हम लोग उनका फोन देख के हम मुंह बनाते हैं। उनको क्या मिलता है? आप एक बिलीवर की बात कर रहे हो, मैं जानता हूं सारे पास्टर्स मेरे साथ सहमत हो जाएंगे। अगर एक साल एक पास्टर अगर एक पास्टर भी संगति में ना आए, वो पीछे हो सकता है। एक साल तो छोड़ो, 6 महीने भी बहुत है। क्या लगता है आपको मैं सिर्फ प्रीच करता हूं? जी नहीं, मैं कुछ लोगों के साथ संगति भी करता हूं। चुप करके बैठा रहता हूं वहां पर, कुछ शब्द नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है यहां सिखाना नहीं है, यहां सीखना है। हर जगह पे सिखाया नहीं जाता। कुछ लोग देखते हैं आपसे ज्यादा कोई अनुभवी है, उसको ही सिखाना चालू कर देते हैं, और ये पास्टर ऐसा है, पास्टर ऐसा है। अरे सब जगह सिखाते हो, कहां सीख भी तो लो। आखिर वो बंदा 1 महीने में एक बार आने लगा, उसके बाद 6 महीने में एक बार, उसके बाद सिर्फ क्रिसमस पे केक खाने आता है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पूरा साल कहां नहीं जाएंगे, लेकिन क्रिसमस को आपको सजे सजाए दिखेंगे। इन्हें कहते हैं त्योहारी लाल। क्या कहते हैं? कहिए बाजू वाले को, त्योहारी लाल। हाँ, कैलकाटा में ऐसे लोगों को त्योहारी लाल कहा जाता है। अरे त्योहारी लाल है, सब त्योहारी लाल को देखते हैं। केक खाने आए। एक दिन इस बंदे का बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा नहीं बचेगा नहीं। वो बंदा जो 1 साल में एक बार चर्च जाता था, उसे अचानक याद आया अपने चर्च जाना चाहिए। अपने बीमार बच्चे को लेके भागा और पास्टर के पास जाके कहता है, पास्टर जी मेरे बच्चे को सांप ने काटा है, इसीलिए वो बीमार पड़ गया। उसके बच्चे को सांप ने काटा और ये बीमार पड़ गया। और पास्टर भी बड़ा बुद्धिमान था। पास्टर ने बच्चा उठाया और कहा, प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं, जो काम हम 1 साल से नहीं कर रहे थे वो सांप ने करते हैं। अब हम दुआ करते हैं, इसे अकल आ गई है, अब और सांप मत भेजो। जब परमेश्वर देखता है ना कि कोई नहीं आ रहा, तो आपको लाना भी जानता है, क्योंकि वो जानता है आप उसके बगैर कुछ नहीं है। आप याद रखिए, परमेश्वर आपके बगैर भी परमेश्वर है, पर आप परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं है। जब उसे कोई बोलने वाला राजा भी नहीं था, तब भी वो राजा था। जब उसे बोलने वाला कोई परमेश्वर भी नहीं था, तब भी वो परमेश्वर था। वो आपके बगैर भी अब अपने असली मायनों में वो खुदा है। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर है, लेकिन आप उसके बगैर कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। आज थोड़ा सा चीजों को सीरियसली लीजिए। मैं अपने मैसेज में आऊंगा, 5 मिनट और लगेंगे उसमें आने, पर मुझे ऐसा लगा कि आज मैं इस बात को बताऊं यहां पर कि रियल ब्लेसिंग्स, पैसा, गाड़ी, बैंगलोर, ये सब नहीं है। ये सब बाद में आता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं खुदा के। लेकिन जो रियल ब्लेसिंग है वो है कि परमेश्वर आपके कैरेक्टर को चेंज करे, आपके चरित्र को बदले। आप जानते हो, अगर एक व्यक्ति को आपसे प्रॉब्लम है ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक को प्रॉब्लम आपसे ही है। हो सकता है आप प्रॉब्लम है,
अगर कोई एक बंदा है जो कहता है कि मुझे इसकी बात समझ में नहीं आती, हर कोई क्यों कहता है आपके? जब कोई एक बंदा कहता है ना कि इसके साथ मेरा प्रॉब्लम है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को आपसे ही प्रॉब्लम है, तो हमें जांचना चाहिए कहीं मैं तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको नहीं कहता हूं हमेशा सॉफ्ट स्पोकर बने रहो, कहां कहां पर डांटना भी पड़ता है, कहां कहां पर छड़ी उठानी पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोग इस रियल ब्लेसिंग से वंचित हैं। ये चेयर दे सकती है। मैं कुछ लोगों को कल वहां देख रहा था, ये वो मुझे ऐसे बैठ के सुन रहे थे, ऐसे ऐसे खुदा की हुजूरी में ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, टांग से टांग ऊपर चढ़ा। मेरा मन कर रहा था मैं सामने जाके बोलूं, सेठ को चाय पानी। दे डोंट नो, उन्हें इतना भी नहीं पता है चर्च में बैठा कैसे जाता है। तुम अपने घर पे नहीं हो, यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द लिविंग गॉड। तुम जीवित परमेश्वर की हुजूरी में हो। जब आप लीडर बनोगे, आप कैसे टीच करोगे लोगों को? आज मैंने सोचा है ना, आपके साथ बहुत समय बिताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तू जा इधर से भाई, आज रात में तेरा फ्लाइट बुक करवाते, तू निकल इधर से। मस्त क्या वो पास्टर्स होते हैं जो आके बोलते हैं कार, बंगला, गाड़ी। 3 दिन से यही सुन रहे हैं, नम्र बनो, दीन बनो, नम्र बनो, दीन बनो। सब नहीं करूं क्या? नहीं सर, मुझे नहीं आता है वो सब बोलना। मुझे परमेश्वर कहता है तो मैं बोलता हूं। मेरी जो सेवकाई है वो है प्रभु के आने से पहले कलीसिया को तैयार करना। That is my ministry. सर रेनॉल्ड होम की चर्च में गए, अभी कोई नहीं बैठेगा। सर रेनॉल्ड होम की चर्च में गए, पता है उन्होंने क्या कहा? चर्च के पादरी को, जो भीड़ आपको अपने चर्च में दिख रही है, क्या वो भीड़ आपको स्वर्ग में दिखेगी? ऐसा प्रचार करो कि ये लोग तुम्हें वहां भी मिले। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए खुदा मुझे बदल, मेरे बोलने के तरीकों को बदल, मेरे सोचने के तरीकों को बदल। यस, अब ये आपने बोल तो दिया, ये आपने समझ भी लिया, लेकिन इतना काफी नहीं है। लर्न टू सरेंडर, समर्पण करना सीखिए। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज किया और आपकी जिंदगी चल गई यहां से। नो, आपको हर दिन अपनी जिंदगी खुदा को देनी होगी और आपको ये कहना होगा, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, ताकि आज मैं जहां कहीं भी जाऊं आप मुझ में दिखाई दें। अगर आप यीशु के लिए बजाना चाहते हैं तो अच्छे से बजा सकते हैं। जब परमेश्वर ने, चलेगा हम तो लेट तक बैठेंगे, इज इट फाइन? पक्का? देखो 15 से 20 ही चट बोल रहे हैं भैया। ऊपर से हाथ ऊपर है, अंदर से नीचे। क्या ये सब सुनने की आदत नहीं है लोगों को? मैंने कहा ना, लोगों को वही चाहिए, कार, बंगला, गाड़ी, ये दो, वो दो, भविष्यवाणियां करो, गोल्डन डस्ट दो। लेकिन जब आप बातें ऐसी होती हैं, जब चरित्र पे वार होता है, तो लोगों को नींद आती है। नहीं, क्योंकि आपके मतलब का प्रचार नहीं है ना।
महत्वपूर्ण ये नहीं है आपको क्या मिला, महत्वपूर्ण ये है आपके द्वारा उसको क्या मिला। That is more important. महत्वपूर्ण ये नहीं है आपको क्या मिला, ओ आपके द्वारा क्या मिला। जीसस ने पता है खुदा को क्या दिया। यशाया 53 में लिखा है, वह हमारे लिए भेदा गया, वह हमारे लिए कुचला गया, उस पर हमारे लिए ताड़ना पड़ी, और उसने उसका जो संग है वो अपराधियों के संग गिना गया। और जानते हो अंत में क्या लिखा है, उस धर्मी के प्राण देने के बाद यहोवा अपना वंश वापस पाएगा। जीसस परमेश्वर के बच्चों को खुदा की तरफ ले गया। आप क्या देते हैं उसको? सिर्फ अपने हंसाने के लिए बात बताना चाहता हूं। आप जब भारत से बाहर जाए ना, कभी भी आपको टाइम, कभी भी आपको मौका मिले जब बाहर जाने का, तो किसी को बोलना कि मुझे वहां ले चलो जहां पर बिल्डिंग बन रही है। बोलिए बिल्डिंग। हाँ, और मैंने भारत में एक अजीब चीज देखी है, शायद मैंने वो कहां नहीं देखी। हमारे इंडिया में जब कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है ना, बिल्डिंग बनना चालू होती है, तो ईंटें आती है ना, ईंटें ब्रिक्स आती है ना। हमारे ये सिर्फ हमारे भारत में होता है। आप ईंटों को लगा रख दो, वो खुद ब खुद दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। देखा है आपने चमत्कार? दो मामा लेके जाएगा, दो काका लेके जाएगा, दो बाजू वाले रात को, और कुछ लोग तो आपके रात को सोने का वेट करते हैं, जैसे आप सोए 15-20 बोलो लेके जाएंगे। ओ हमें दे दो, हमारे घर का टॉयलेट बन रहा है, ये वो। एक भारत ही है जहां पर ये सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि अगर आप कीटों को मंगाओ और न लगाओ तो वो खुद ब खुद हर दिन कम होती जाती है। हाँ, अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूं। आप अगर भारत से बाहर जाएंगे ना, तो किसी को बोलना कि मुझे वहां ले चलो जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है, और जैसे वहां पर जाते हो ना, उसको बोलो अपना फावड़ा दिखाओ, फावड़ा। आपको पता है बाहर के फावड़े कैसे, बाहर की तरफ ऐसे करते हैं, पर आपने इंडियन का फावड़ा, इंडिया फावड़ा दिखा ऐसे? एक बार देखा यार कितना अलग है यार ये सब। ये इंडिया, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये पास्टर मेरा भेड़ किधर लेके जाता है, ये भेड़ मेरी, भेड़ बीच में खड़ी है। यीशु बोलता है मेरी भेड़, पास्टर बोलता है मेरी भेड़। भेड़ बोलती है डिसाइड करो मैं हूं किसकी। एक ही लेना, एक ही तो लेगा ना मुझे। ओ भेड़ों की बात में लड़ पड़े हो। कोई किसी की भेड़ नहीं है, सारी भेड़ें यीशु मसीह की हैं। बोलो मेरे पीछे, मैं प्रभु यीशु की भेड़ हूं। मैं प्रभु यीशु की भेड़ हूं। यस, कहिए प्रभु मेरा चरवाहा है। आमेन। यस, सुना आपने गीत, प्रभु चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है ना? कौन हमारा चरवाहा है? हाँ, कहिए अपने पास वाले से, मुझे पता है तुझे गर्मी हो रही है पर एडजस्ट कर। समर्पण करना सीखिए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसे एक वाइफ दी। खुदा ने उसका नाम हवा नहीं रखा था, हवा उसका नाम आदम ने रखा था, पर परमेश्वर ने जो उसका नाम रखा था वो था हेल्पर। मैं तुझे एक सहायक दूंगा। कितने लोग ये बात जानते हैं? हवा उनकी क्या सहायता करती थी? मुझे लगता है हवा उसकी खेती में काम में सहायता करती होगी, फलों को काटने में, तोड़ने में, ऊपर से लाने में मदद करती होगी, वो हर तरह से फिजिकली उसको सपोर्ट करती होगी। पर कितने लोग ये बात जानते हैं, जब नए नियम में यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए जाने वाले थे, उससे कुछ समय पहले उसने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि अब वो तुम्हें एक सहायक दे। जो नाम हवा का था वो सेम नाम पवित्र आत्मा को दिया गया, और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। आदम का सहायक उसके शरीर के बाहर रहता था और वो उसकी मदद करता था। अब हमारा सहायक हमारे अंदर रहता है ताकि हमारी कमजोरियों पर हमारी मदद करे।
जब आप उसके प्रति समर्पित होंगे ना कि यस होली स्पिरिट मेरी हेल्प कर यीशु की तरह बनने में, तब वो आपके अंदर आपको खुदा की तरह बनाता जाएगा। ओह वर्शिप यू लॉर्ड। कोई है यहां पर जो समर्पण करना चाहता है? 1 2 3 3.5 4 4.5 पौने 5, छोटे छोटे हाथ ऊपर है। कोई है यहाँ पर जो समर्पण करना चाहता है? ओह थैंक यू ब्रदर रॉबर्ट, खड़े हुए हमारे लिए। तब करके आओगे ना, आइए अपने दोनों हाथ फैलाइए, अपनी आंखें खोल के रखिए। धीरे धीरे दौड़ के नहीं, धीरे धीरे दौड़। कहिए स्वर्गीय पिता, मैंने आज एक नई सच्चाई जानी। आप मुझे बदलना चाहते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है। मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें। मैं आज समर्पण करता हूँ यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। Come on, give a good clap. या अब मैं थोड़ा हल्का हो गया, अब मैं बचा कर सकता हूं। ओके, आप सब तैयार हैं? चलो पास वाले को एक ब्यूटीफुल स्माइल। कम ऑन, अच्छा वाला, पीले पीले दांत दिखाओ। कम ऑन फास्ट। जिसे ब्रश नहीं किया है वो नहीं खोलेगा मुंह। ओके, आप सब तैयार हैं? ओके, कम ऑन, अपना जोश दिखाइए। हालेलुया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अध्ययन। मुझे ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ आपका 1 घंटा चाहिए। ओके, डोंट वरी, मैं शाम तक नहीं बिताऊंगा क्योंकि शाम को भी मुझे ही बोलना है। ओके, 1 नंबर इज ओके। चलिए मेरे साथ खोलिए नंबर्स, गिनती की किताब। Open your Bible with me, the book of Numbers, गिनती की किताब। खुदा उनको ब्लेस करे जो बाइबल नहीं लाए हैं आज भी। और हम खोलेंगे गिनती का 14 अध्याय, 14th चैप्टर। Open your Bible with me, the book of Numbers, गिनती की किताब, उसका 14 अध्याय। Help us Lord, help us। खुदा हमारी मदद करो। सबने खोल लिया? देखो बाजू वाले को, अगर नहीं मिल रहा है तो उनकी मदद करिए, क्योंकि मैं जानता हूं ओल्ड टेस्टामेंट है। और नंबर्स चैप्टर 14, गिनती का 14 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 14 अध्याय का 9 वचन, 9th वर्ड। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, तब प्रभु हमारे साथ है, उनसे न डरो। ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। फिर से 1 2 3। ओके, थैंक यू सो मच। आइए मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको।
बड़े ध्यानपूर्वक सुने। बहुत अच्छा आपका बहुत सारी चीजें आपको रिमाइंड हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको लर्न करने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपके साथ बैठे बैठे आपके अंदर से जो गंदी चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। आमेन। आइए मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं आपको समझाना चाहता हूं एक सही कंपैरिजन आपकी जिंदगी को कितना बदल सकता है। कंपैरिजन को हिंदी में कहा जाता है तुलना। जब आपके सामने ऐसी दो चीजें आती हैं तो आप कंपेयर करते हो कि मैं इसमें से कौन सी लूं, कौन सी ज्यादा अच्छी है। एक रॉन्ग कंपैरिजन जिंदगी खराब भी कर सकता है। बाइबल कहती है दो लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक आदमी ने प्रार्थना करके कहा, प्रभु मैं दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं इसकी तरह नहीं जो बिल्कुल पास में खड़ा था। लेकिन दूसरे ने कहा, प्रभु मैं पापी हूं। देखिए कितना रॉन्ग कंपैरिजन है इस आदमी का। इस आदमी में कितना प्राइड है। कई बार लोग तुलना करते हैं, कहिए तुलना। हाँ, एक रॉन्ग कंपैरिजन लोगों की लाइफ तबाह करता है। जलन कंपैरिजन से आती है। आप देख रहे हो कोई आपसे ज्यादा खूबसूरत है, आप देख रहे हो कोई आपसे ज्यादा पॉपुलर है, आप देख रहे हो कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, सब इससे ही बात कर रहे हैं। आप अगर अपने आप को लोगों से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे ना, आप बिटर हो जाओगे। मैं प्रभु की उपस्थिति में कहता हूं, मैं कभी अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करता। मुझे लगता है कभी कभी कि मुझे तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग काम दिया। किसी को देखकर जलने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि आपके सामने कोई उठ रहा है, बहुत बार जलन में आके आप उसके लिए बकबक करते हैं। जानते हो जलन आती क्यों है? क्योंकि आप अपनी जिंदगी उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। यार मैं कुछ भी नहीं हूं, यार क्या हुआ। कभी अपनी लाइफ गलत चीजों से तुलना न करें, ये आपके अंदर गड़बड़ लेके आएगा। क्यों यूसुफ के भाई उसे जलते थे? क्यों कोरह, दातान और अबीराम, बाइबल बताती है वो मूसा से जलते थे? कभी आपने सोचा? फरीसी हमेशा कंपेयर करते थे, वो तुलना करते थे। कोई आके कहता है आपको मुझे सरकारी नौकरी मिली, कोई बात नहीं, लगने दो, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? होगी ना, मेरे को थोड़ी है। यही प्रॉब्लम है। घर के अंदर अगर दो औरतें हैं, अगर दो भाई साथ में रहते हैं, अगर एक की वाइफ गोल्ड लेके आएगी तो हमारे घर में झगड़ा होगा। देखो ना उसने उसको क्या लेके दिया। अरे भाई उसकी हैसियत अलग है, हमारी हैसियत अलग है। कभी कभी बाजू वाले के घर में गाड़ी आती है, झगड़े हमारे घर में। देखो वो, उनको देखो वो क्या कर रहे हैं। अरे उसका गवर्नमेंट जॉब है, मेरा प्राइवेट है, वो 80,000 कमाता है, मैं 8,000 कमाता हूं, मैं कहां से लाऊं? आप जानते हो हमसे ज्यादा खुश गांव के लोग होते हैं। आप कभी कभी जाओ विलेज में, खाट पर ऐसे लेटते हैं, हम घर पर भी नहीं लेट पाते। मैं छत्तीसगढ़ में गांव में गया था प्रचार करने, कुर्सियां थी और नीचे कारपेट भी नहीं बिछे हुए थे। मैंने बोला पास्टर आप लोगों को कैसे बैठाओगे? बोला देखना कैसे बैठते हैं। सबको अपनी अपनी खाट, सब घर से अपनी अपनी खाट लेके आ रहे हैं। और खाट लगा के ऐसे लेटे हुए थे कुछ लोग, जिसे मैं प्रचार नहीं करने वाला, जैसे बसंती नाचने वाली है। मैंने एक को बोला, ए उठ, क्या कर रहे हैं? तुम चालू करो। मैंने बोला खैनी वेनी बना के दूं? हमसे ज्यादा आपको पता है वी आर द मोस्ट अनहैप्पी जनरेशन।
किसी ने कहा अगर कोई अपनी मर्जी से मर सकता तो आधी दुनिया आज ही खत्म हो जाए। ब्यूटीफुल लाइन्स ना। आई नो ये सच है, क्योंकि आपको पता नहीं है बाहर लोग कितने दुखी हैं। आपको खुदा ने बहुत खुश रखा है, लेकिन ट्रस्ट में बहुत लोग अंदर से टूटे हुए हैं, हताश हैं, उनके पास होप नहीं है। भारत सुसाइड में बहुत आगे है। गांव के लोगों को देखो, सुबह उठते हैं, अपन ब्रश करते हैं, वो हाँ यादव कहां जा रहे हो? कितने खुश रहते हैं वो लोग। मैं बहुत समय गांव में रहा हूं। यूपी में एक बहुत खूबसूरत गांव है जिसका नाम है आजमगढ़। आजमगढ़ जिला है एक्चुअली। आजमगढ़ के अंदर एक गांव है जिसका नाम है सज्जनपुर। बहुत अच्छा खूबसूरत गांव है। उस गांव की सबसे अच्छी खूबसूरती बताऊं, उस गांव में सारे वॉशरूम में दरवाजा नहीं है। आपको अपनी इज्जत खुद बचानी पड़ेगी। मैं जब भी नहाने जाता था एक आदमी को बोलता था बाहर रुक जा, मेरी इज्जत का सवाल है। 1 घंटा लाइट आती थी वहां पर, उसमें मैं अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप सब चार्ज करता था। आपको पता है मीटिंग कैसे करते थे? शहर से जाके डीजल लेके आते थे। आपने वो देखे होंगे पहले वाले जनरेटर, ऐसे खींचने वाले जनरेटर, हीरो होंडा के आते थे ना, आवाज आती थी बहुत। ऐसे जनरेटर को चालू करके ऐसे हेलोजन लगाते थे और वहां पर प्रचार करते थे। 7 दिन में वहां रहता था। इतने खुश लोग हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु ये लोग इतने हैप्पी क्यों हैं? अपने पास आईफोन है, प्ले स्टेशन गेम है, ये है, वो है, सब है, उसके बाद भी अब खुश नहीं है। प्रभु ने कहा सुन, इनमें सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये तुलना नहीं करता। जिस दिन ये शहर आएंगे ना, ये भी तुम लोग की तरह हो जाएंगे। मॉल को देख के कहेंगे मेरे पास तो कुछ है ही, गाड़ी को देख के कहेंगे मेरे पास भी कुछ नहीं है। एक औरत आई मुझसे मिलने, उसका पति ऐसा लकड़ी हो गया है, लकड़ी एकदम पूरा मांस निकल गया था। मेरे सामने खड़ी हुई, ओ पादरी साहब प्रार्थना करो। मैंने कहा क्या प्रार्थना करो? प्रार्थना करो, कुछ नहीं है, खाली कैंसर है। कुछ नहीं है कैंसर। उसे कैंसर सर्दी जुकाम लग रहा था। मैंने कहा और जिसको कैंसर था ना वो भी खुश था, मेरे सामने आया, बोला कर दो। मैंने प्रभु को बोला प्रभु उसको टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि इससे कैंसर का नॉलेज नहीं। शहर वाले को बता दो तुझे कैंसर है, वो घर पे जाते जाते सोचेगा पता नहीं 4 दिन हो के 5 दिन। That's called comparison. खुश है वो लोग, आप खुश नहीं हैं। बहुत लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप दूसरों के चेहरे को देख के फिर अपना चेहरा देखते हो। आप दूसरों के कपड़े देख के अपने कपड़े देखते हो। आप दूसरों के जूते देख के अपने जूते देखते हो। कभी कभी तो पास्टर लोग दूसरों का चर्च देख के अपना चर्च देखते हैं। उसका चर्च में एक पास्टर ने मुझे बुलाया, ही वॉज अ तमिल पास्टर। मैं उनके पास गया, प्रचार किया, बाद में वो मुझे मिले, तुम्हारा चर्च है? मैंने कहा बिल्कुल है। कितना लोग आता? मैंने कहा 12 लोग आता। मैंने कहा 6 लोग आता। बस 6 लोग आता? मैंने कहा हाँ, जीसस के पास 12 था, हमारा आधा तो बन ही गया। तुलना, कहीं तुलना बोलो, बाजू वाले को तुलना मत किया करो। कुछ बहनों के अंदर इतनी जलन होती है, आप किसी बहन की तारीफ करके देखो उसके साथ, ये बहन बहुत अच्छी है, उसका शक्ल देखो उसके बाद, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बहन है ये बहुत प्यारी बहन है। मैंने ये कहा वो बहन तो क्यों फटी? A wrong comparison.
आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे पता चलता है ना कोई आगे बढ़ रहा है। आई सेलिब्रेट, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, वो बढ़ रहा है, हमारे बाप का काम होगा। yes. आपको क्यों जलन होती है कोई आगे बढ़ता है? क्योंकि आपको लगता है इसके द्वारा क्यों हो रहा है। जब आप ये देखोगे ना हमारे बाप का काम हो रहा है, आपको खुशी होगी। Oh, you should celebrate. यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है जो मेरे बाद आए उसके पास जाना। सोचो क्या अमेजिंग है ना, एक पास्टर अपने लोगों को दूसरे पास्टर के पास भेजा, जाओ वहां जाओ। कहां है ऐसे लोग? Where are such people? मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके सामने कोई बहन ज्यादा ब्लेस्ड होती है, आपको खुशी होती है कि आप कहीं जाके उसके लिए बड़बड़ करते हो? कितनी गंदी आत्मा है ये। अगर हम भाई लोग देखते हैं किसकी इनकम अच्छी हो रही है, उसका इनकम लेवल जो है वो बढ़ रहा है, हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रभु धन्यवाद तू मेरे भाई को ब्लेस कर रहा है। इस कंपैरिजन को समझो, ये आपकी जिंदगी बड़ा आसान बना देगा। दूसरों को आगे करो, दूसरों को आगे करो। बिलीव करिए, जब आप दूसरों को आगे कर रहे हो ना, आप उन्हें आगे नहीं कर रहे हो, आप खुद आगे हो। ट्रस्ट मी। ब्रदर्स को मौका क्यों नहीं देते आप प्रचार करने का? एक पास्टर से मैंने पूछा, नहीं ब्रदर वो ठीक से नहीं बोलता है। मां के पेट से सीख के आएगा। आप मौका नहीं दोगे तो वो लोग कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने मेंटरशिप स्टार्ट की। मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जवानों के लिए। परमेश्वर के अनुग्रह से नागपुर में 125 बच्चे हैं जिनको मैं समझाता हूं सेवा कैसे करनी है। इसलिए मैंने मेंटरशिप स्टार्ट की ताकि बच्चों को मौका मिले, वो बोलना सीखें। यहां पर भी कुछ लोग बैठे हैं जो हमारे मेंटरशिप में प्रीच करते हैं। इतनी छोटी बहनें हैं 18-19 साल की। मैं आपको सच कहता हूं, आप शायद उनको पहचानते भी नहीं होंगे, ऐसे लोग यहां बैठे हैं। लेकिन अगर उनको माइक मिले और वो बोलना चालू करें, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। ये ऐसे ही नहीं होता, हमें मौका देना पड़ता है। वो गलतियां करेंगे, हमें उन्हें उठाना पड़ेगा, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा, हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा। जब मिट्टी में से कोई कुम्हार बर्तन बनाता है और वो टूट जाता है तो वो उसे फिर से बनाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज मैं जो प्रचार करने वाला हूं वो कंपैरिजन है। देखो यहां क्या हुआ। बाइबल कहती है जब मूसा इज़राइल के लोगों को फिरौन बादशाह की गुलामी से निकाल कर ले आया। अगर आप में से किसी को यह कहानी नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका पीछे का भाग बताना चाहता हूं। परमेश्वर के लोग 400 साल तक गुलाम थे, पर बाइबल बताती है 30 साल और ज्यादा हो गए थे। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं, जरूरी नहीं है आप करो, ये मेरी खुद का बिलीव है, ये 30 साल की देरी मूसा की वजह से हुई जब वो तैयार नहीं था। When the leader is not ready, God's word is hindered. जब परमेश्वर के लोग तैयार नहीं होते हैं तो प्रभु का काम खराब होता है। इसलिए उसने कहा मजदूरों को भेजो, प्रधानों को नहीं। कहिए मजदूरों को। हाँ बोलो, प्रधानों को नहीं। हाँ, प्रधान नहीं चाहिए प्रभु को, मजदूर चाहिए जो उसके लिए मेहनत करें। आमेन। अब सुनिए, द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है जब मूसा इज़राइल के लोगों को इतने सालों के बाद जब उनको फिरौन की गुलामी से बाहर ले आया,
वो 11 दिनों के रास्ते से जा रहे थे, सिर्फ मिस्र से कनान 11 दिनों का रास्ता था, 11 डेज जर्नी। कहिए 11 दिन, 11 मेरे दिन, पीछे कहिए 11 दिन। 11 दिन। अब ये 11 दिनों का रास्ता बाइबल बताती है 40 सालों में बदल गया। क्यों? अब मैं आपको रीजन बताता। 40 साल में 11 दिनों का रास्ता पार करने में 40 साल। आप सोच सकते हो ये हो क्या रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं उनके 11 दिनों का रास्ता 40 वर्षों में एक वजह से बदला, और वो था उनकी जुबान के कारण, बिकॉज ऑफ देयर टंग। आपको पता है कनान जाने का रास्ता मूसा भी नहीं जानता था। वो जानता था सिर्फ एक व्यक्ति, और वो था परमेश्वर। और परमेश्वर ने उनके सामने बादल रखा था, जहां जहां बादल जाता था वो उसके पीछे पीछे जाते थे। एक बहुत बड़ा बादल था, और वही बादल रात को आग का खंभा हो जाता था। जंगल में दोपहर को बहुत गर्मी होती है, वो बादल उन्हें छांव देता था, और जंगल में रात को बहुत ठंडी होती है, और इसलिए वो आग का खंभा बनता था ताकि उन्हें गर्मी मिले। परमेश्वर समय उनकी छत था। जब परमेश्वर उन्हें उन 11 दिनों की जर्नी से लेके जा रहा था, बाइबल बताती है वो बहुत बार कुड़कुड़ाते थे। खाने की बात पे, पानी की बात पे, हमें वेज मिलता है, हमें नॉन वेज नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता। और जब भी वो कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर वहां से चला जाता था, और कभी कभी वो बादल 2-2 साल के बाद लौटता था। इस वास्ते 11 दिनों की यात्रा 40 साल में बदल गई। मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं, अगर आप में से बहुतों की जुबान कंट्रोल में आ जाए ना, आप बहुत जल्दी खुदा में बदल सकते हो। मैन। बिलीव। 11 दिनों का रास्ता उनकी जुबान के कारण 40 साल का हो गया। कुछ लोगों को अपनी जुबान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, जो चाहे बकवास करते, जो चाहे बोल देते। इवन कभी कभी मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर को अपना फ्रेंड मान लेते। आप याद रखना, जितने भी लीडर्स यहां बैठे, जो व्यक्ति आपका दोस्त बन गया वो कभी आपसे आशीष नहीं पा सकता, क्योंकि आपने अपनी डिग्निटी खो दी एक मैन ऑफ गॉड। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। अनूप जी 2 मिनट के लिए आएंगे। समझिए अनूप भाई मेरे पास्टर है, सच्ची में वो मेरे पास्टर भी है। मैं बहुत कुछ लर्न करता हूं भैया से। आप जानते हो जिस दिन हम दोस्त बन गए ना अनूप, ऐसे बन गए, अब मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा, अब मैं कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा। क्यों? हम दोस्त बन गए, हम फ्रेंडली हो गए। अब मैं कुछ कहूंगा भी ना, मेरी बातों में वजन नहीं होगा। क्यों? हम दोस्त हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग अपने ही पास्टर से ब्लेसिंग क्यों नहीं पाते? क्योंकि आप उनको पास्टर कम, दोस्त ज्यादा समझते हो। ये गलती कभी मत करना। मैं अपने कलीसिया में किसी का दोस्त नहीं, आई एम अ मैन ऑफ गॉड। सोचो अगर हम ऐसे हो गए ना, बचपन में हम लोग कुछ दोस्त होते थे, ऐसे घूमते थे। कभी कभी तो एंजॉय कर रहे, ये ना कभी कभी क्या होता है, बस अब ये रुकिए। कभी कभी तो हमारा साथ इतना खतरनाक होता था कि अगर इधर से गुजरना है तो भी साथ में गुजरेंगे। थैंक यू पास्टर। पास्टर मस्त ना, गोल बटो। Yeah, come on, give a good clap for the pastor. जिस दिन एक पास्टर आपका फ्रेंड बन गया ना, आप उससे कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि वो आपका दोस्त बन गया। मैं किसी के साथ क्लोज नहीं, अपने चर्च में भी नहीं। बहुतों को तो मैंने नंबर भी नहीं दिया है, क्योंकि मुझे पता है कुछ बहनें अगर दाल में कितना नमक डालना है उसके लिए भी प्रेयर कर रही हैं।
सूरज भाई मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए। मैं दाल बना रही हूँ, कितने नमक डालूं? प्रार्थना करके पूछो, प्रभु से अगुवाई करेगा। पूरा डब्बा डाल दे। कुछ लोग हर जगह पे पास्टर, अरे पास्टर को छोड़ो, उसको प्रभु के करीब जाने दो, वो आशीषित होगा, आप आशीषित होंगे। अपने बोलो, अपने बाजू वाले को, अपने पास्टर को थोड़ा अकेला छोड़ो। एक आदमी ने दुकान ली। प्रेमानी जी, आप हमारे दुकान पे शॉप पे प्रार्थना करने के लिए आए हैं। तब चर्च में कम लोग आते थे, मैं जा पाता था। अभी इतने लोग आ गए हैं, कहां से जाता हूं? लेकिन उन दिनों में कम लोग आते थे। थोड़ा हमें इस चीज में मैच्योर होना पड़ता है कि चर्च जब छोटी होती है तो पास्टर सबसे मिल पाता है, लेकिन चर्च जब बड़ी बन जाती है, अभी 1000 लोगों से मिलना कभी कभी इतना इजी होता है। उन दिनों में चर्च छोटी थी। मैं चला गया, प्रार्थना करके आया। फिर दोबारा कॉल आया, पास्टर जी फर्नीचर लिया है, अभी फिर से आ जाओ। मैंने कहा ये तो कल पानी का मटका लेके आएंगे, उसके ऊपर भी प्रेयर करवाएंगे मुझसे। फिर से मैं चला गया, फर्नीचर के लिए प्रार्थना करवाई, प्रभु इस फर्नीचर को अभिषेक कर वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है, प्रेयर कर। अजीब तब लगा जब तीसरे दिन पंखा आया अपना फिर से। मैं गया, मैंने गुस्से में कहा क्या करूं, पंखे पे चढ़ जाऊं? कुछ लोग है ना, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए पास्टर को, अरे बाइबल पढ़ो, उसमें हर चीज लिखी हुई है, थोड़ा पास्टर को छोड़ो। पास्टर के दोस्त मत बनो, कुछ नहीं लर्न कर पाओगे। थोड़ा उससे गैप रखो। क्या लगता है आपको हम सब परफेक्ट हैं? आप हमारे करीब आओगे ना, आपको बहुत सारी गड़बड़ियां दिखेंगी। फिर हमारा प्रचार आपका असर भी नहीं करेगा। थोड़ा सा गैप रखो, हमारी चिंता मत करो, हम सुधरेंगे, परमेश्वर हमें बदल। कुछ लोग नहीं मैं उसका नहीं सुनेगा। अरे कोई सिद्ध नहीं है। थोड़ी बहुत गलतियां हर एक के अंदर रहती हैं। थोड़ी थोड़ी बातों की वजह से चर्च नहीं छोड़ी जाती। चर्च सिर्फ एक ही वजह से छोड़ी जाती है, जब चर्च में वचन न मिले। बाकी थोड़ी थोड़ी बातों की वजह से कलीसिया, कौन सिद्ध है मुझे बताओ, कौन परफेक्ट है यहां? एक व्यक्ति बताओ। चर्च एक ही वजह से छोड़ी जाती है, जब कलीसिया वचन न दे। ये डेंजरस बात है कि वचन नहीं मिल रहा है, सिर्फ हंसना कूदना, एंटरटेनमेंट, फंक्शंस, ये वो सब मिल रहा है, आराधना कूद कूद के करवा रहे हैं, पर वचन नहीं। ऐसे कलीसिया में तो मैं 2 दिन लट गया। भाई मैं कूदने और गीतों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं, द बाइबल सेज, बाइबल नहीं कहती है आदि में आराधना थी, द बाइबल सेज आदि में वचन था। और कभी कभी आप देखो, बहुत सारे वर्शिपर्स बहुत खूबसूरत हैं, वो गीतों में भी वचन बोलते हैं। कितने लोग अर्नेस्ट मॉल को जानते हैं? अंकल अर्नेस्ट मॉल। मैं उनका गीत सुन रहा था, उस गीत के बोल ये थे, सुबह सवेरे आंख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। उन्होंने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिंदा खुदा शद्रक, मेशक, अबेदनो की भट्ठे में यीशु था। मैंने कहा यार ये जो गीत है मुझे बाइबल की याद करवाता है। कितनी खूबसूरत आराधना है जिसमें वचन है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक जगह पे वर्शिप हो रही थी, आप बिलीव करिए, लोग जो गा रहे थे ना, उससे ज्यादा आवाज म्यूजिक की थी। आपने देखा होगा कभी कभी लोग इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, गीतों पर नहीं। कभी कभी अमेरिका की बात है, ये न्यूयॉर्क की रियल चीज है। एक जगह वर्शिप हो रही थी, तो जो
जिस बंदे को उन्होंने बुलाया था ना प्रचार करने के लिए, उसका बाईपास हुआ था। और आप जानते हो बाईपास वाले इतना इतना लाउड नहीं सुन पाते। वो वहां पर बैठे हुए थे, अचानक उधर गए। क्या हो रहा है यार? कभी कभी देखा होगा आपने, कुछ लोग एक्स्ट्रा कर देते हैं पास्टर जी। उन्होंने ऑर्गेनाइजर को कहा आप लोग वर्शिप कर लो, मैं आता हूं। वो चुपचाप से हॉल में से बाहर निकल गए। जैसे वो हॉल के दरवाजे पे पहुंचे, उन्हें बिल्कुल हॉल के दरवाजे पे जीसस मिला आत्मा में। उसे प्रभु को बोला, प्रभु मुझे माफ करना, मुझे उनकी आराधना नहीं समझ में आ रही थी इसलिए मैं चला आया। प्रभु ने कहा मुझे भी नहीं आ रही थी इसलिए मैं भी चला आया। Some people are very good singer but not worshipper. कुछ लोग अच्छे गीत गाते हैं पर आराधना उन्हें दूर दूर तक नहीं पता। आराधना गीत नहीं है, आराधना आज्ञा पालन है। जब कोई व्यक्ति खुदा के साथ चल के परमेश्वर की आराधना करता है, उससे आराधना कहा जाता है। शुक्र करिए इन दिनों में आपके साथ जो 2 टीम्स आई हुई हैं वो बहुत अच्छे आराधक हैं। मैंने इतना टाइम पास देखा है, मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं एक बहुत फेमस बैंड को जानता हूं, उनकी और मेरी मीटिंग थी, मेरा प्रचार था, उनकी आराधना थी। मैं रो रहा था उनके प्रचार में, प्रभु की उपस्थिति में नहीं, दुख में। मैं खुदा को कह रहा था, प्रभु क्या बना दिया है लोगों ने आराधना को, क्या चीज है। दाऊद क्या आराधना करता था। आप जानते हो दाऊद अपनी आराधना में 187 क्वायर खड़े करता था। लिखा है तब गाने और बजाने वाले 187 गिने गए। 187 क्वायर्स को खड़ा करके दाऊद खुदा के लिए गाता था। आज आप बहुत सारे जगहों पे देखोगे आराधना मात्र परफॉर्मेंस है, सिर्फ गीत गाना, सुर निकालना, इंस्ट्रूमेंट। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आराधना में धुआं क्यों उड़ रहा है? मैं फिर प्रचार कर रहा था, मेरे पीछे धुआं उड़ा। मैंने ऑर्गेनाइजर को बोला आग लगी है? बोला नहीं, आप करो। क्या ये जरूरी है? क्या ये सब जरूरी है? वो लोग आधी रात को बाइबल बताती है परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। लिखा है पूरा जेल हिल गया था। कोई लाइट थी, कोई धुआं था, अरे इंस्ट्रूमेंट तक नहीं थे उनके हाथ में, जंजीरें थी खाली हाथ में। जंजीरों को लेके दुआ कर रहे थे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। बाइबल बताती है न केवल वो पर उनको सुनने वाले तक आजाद हो गए थे। हालेलुया। क्योंकि वो जो आराधना थी, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं था, वो वर्शिप थी, आमेन। वो आराधना थी। क्या फायदा धुआं, इतनी सारी लाइट्स और हर जगह पे डिमांड करना कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ऐसा बना के दो, मुझे वैसा बना के दो। अगर इतनी डिमांडिंग रखोगे, गरीब व्यक्ति तो तुम्हें बुला ही नहीं सकता। बस मैं सही बोल, कौन बुलाएगा मुझे बताओ? हाथी पालना ज्यादा आसान है। सोचो अगर मैं एक वर्शिपर हूं और मैं आपको बोलूं मेरे को ऐसा स्टेज चाहिए, जब मैं आऊं वो धुआं उड़े, ये करे वो करे वो करे, आपको हैरानी नहीं होती है यार ये क्या हो रहा है? और जब बेचारा वो बनाने के लिए बैठता है एक गरीब पास्टर, तो पता चलता है 6 लाख रुपया तो उनका ही खर्चा है। आप ऐसे बनो, आपको हर कोई बुलाता है। आमेन। कहिए अपने बाजू वाले को, जब आप सेवक बनना तो सस्ते बनना। कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु ने आपको पृथ्वी का नमक कहा है? चलो बहनों से बात करते हैं। टमाटर 200 रुपए किलो हुआ था कोई टाइम पे,
हाँ, सबको याद है। कांगड़ा, अरे भैया कहने को ज्यादा ही जानती है। कांदा 80 रुपीज, टोमेटो 200, ये वो। कभी आपने सुना नमक 400 रुपया किलो? कभी भाव नहीं पड़ता उसका। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात, आप कितना भी अच्छा खाना बनाओ, अगर वो न डालो, ओ आप सुबह से खड़े हो, टमाटर ये वो कटिंग चॉपिंग, कढ़ाई में खड़े हो, पूरा आपका पसीना बह रहा है, आप 4 घंटे से खड़े हो, लेकिन किसे चखा? क्या है? नमक नहीं। कोई भी चीज ना हो पता नहीं चलता, नमक ना हो सेकंड में पता चलता। तीसरी बात, वो सबसे ज्यादा टेस्ट देता है, लेकिन एक वही है जो दिखाई नहीं देता। आपको टमाटर दिखेगा, आपको प्याज दिखेगी, आपको मटन दिखेगा, आपको सॉल्ट कभी नहीं दिखेगी। यीशु ने कहा तुम नमक हो। बोलो बाजू वाले को, थोड़ा सस्ता बन। इतने सस्ते बनो कि आपको कोई भी अप्रोच कर सके, कोई भी आपसे बात करने से पहले सोचे नहीं, पता नहीं यार मुझे लगता नहीं। नो, जब मुझे कोई कॉल करता है ब्रदर कि हमें आपकी डेट्स चाहिए, आपको मैं सच कहता हूं, मेरे पास डेट्स होती है तो मैं दे देता हूं, पर मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी ईयरली बुकिंग हो जाती है बहुत जल्दी। अभी भी परमेश्वर के अनुग्रह से अगस्त 2024 तक बुकिंग है मेरी, लेकिन मेरे पास डेट होती है ना, मैं दे देता हूं। मैं कभी नहीं सोचता हूं 25 लोग हैं कि 50 लोग हैं, मुझे लगता है खुदा के लोग हैं, हमें जाना चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, ये तो बहुत बड़ी मीटिंग है, मैंने 30 लोगों के बीच में प्रचार किया, और आपको पता है 30 लोगों से मिलने के लिए मुझे टाइम कितना लगा? मुझे 1.25 दिन 36 घंटे मुझे ट्रैवल करना पड़ा। हालेलुया। आप नमक की तरह बनो, वो टेस्ट देता है, वो दिखाई नहीं देता। कुछ लोग बड़े महंगे हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते। कुछ बहनों को देखो, इतना रिजर्व। बहन आप कैसे हो? हेलो बोलने से अभिषेक चला जाएगा क्या? दीदी आप कैसे हो? वो आपसे बात कर रही है, कम से कम हेलो तो बोल दो। मैं क्यों बात करूं? क्योंकि आप नमक नहीं, आप मिर्ची हो। Don't be like a green chili, be like a salt. यीशु ने कहा अपने आप में नमक रखो। पढ़ा है? There is a word in the Gospels called अपने आप में नमक रखो। आपका बोलना ऐसा हो कि आपके बोलने से लोग चंगे होना शुरू हो जाए। थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू। बाइबल कहती है मात्र 11 दिनों का रास्ता 40 साल में जुबान के कारण बदला। कई जुबान, आप जानते हो आपकी जुबान कितना आपका घर खराब करती है। कभी कभी कुछ लोग के घर ना बहुत बड़े होते हैं, तो बच्चे ना उधर खेलते हैं और माँ यहां खड़ी है। समझो बच्चे का नाम सोनू है और माँ रोटियां बना रही है। सोनू आजा बेटा, वो सुनेगा। फिर बहन बोलेगी सोनू, इधर आ। वो सुनेगा, उतना दूर है माइक। इधर आ, इधर आ। अब उसको वहां से लेके आएगी बहन और उसको इधर मारते मारते आएगी। हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, उसने हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा चमड़ी दी। उसे पता था भारतीय माँ सबसे ज्यादा यही मारती है। Our God is a good God.
रुको, ताली बजाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। मैं कभी कभी अपनी बनावट को देखता हूँ, मैं कैसा बना है। प्रभु को बोलता था, प्रभु इधर एक्स्ट्रा चमड़ी क्यों है, बाल क्यों है? प्रभु बोलता था, भारत की माँ इधर ही मारती है। अब आप मुझे बताइए, कोई बात नहीं, अब आप मुझे बताइए, वो उधर खड़ा है, आप इधर खड़े हो, वो सुनेगा? आप मूर्ख हो ना, उधर जाओ ना, उधर जाके अपना काम करो, चल घर चल। आप वो क्यों करते हो जिससे आप रफ हो जाते हो? हालेलुया, बोला यीशु मसीह की। ऐसा बात मत कर, मेरा बात करना ही ऐसा है, तो बदलना। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं मैं ऐसा ही हूं। अरे तो बदलो, तुम्हारे घर पे अशांति हो रही है, तुम्हारा घर खराब हो रहा है। बाइबल कहती है आखिर वो 40 साल बाद वहां पहुंचे, और 40 साल के बाद वहां पर पहुंचने के बाद मूसा हर कबीले से एक व्यक्ति अलग करता है। कबीले को हिंदी में कहते हैं गोत्र, इंग्लिश वी कॉल इट ट्राइब। हर गोत्र से एक व्यक्ति अलग करके कहता है जाओ उस नगर में और देख कर आओ कि वहां के लोग कैसे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, पतले हैं, वहां के घर देखो कच्चे हैं कि पक्के हैं, वहां की खेती देखो, पानी देखो, फल देखो, और देखो क्या वो जमीन वहां पर खेती हो सकती है, उपजाऊ है। बाइबल कहती है 12 लोग 40 दिन के लिए वहां पर गए थे, और वो वहां पर जाके पूरा उन्होंने रेकी किया, सब कुछ देखा। अब ये 40 लोग 40 दिन के बाद रहने के बाद वापस आए हैं। अब इनका रिपोर्ट देखो जो मैंने आपको पढ़वाया। 10 लोगों ने खड़े होकर कहा हम वहां पर जो देश है ना बहुत अमेजिंग है, ये बहुत ऑसम है, लेकिन हम वहां जा नहीं सकते। लेकिन 2 लोग थे जिसका एक का नाम था यहोशू और दूसरे का नाम था कालेब। बाइबल बताती है इन दोनों ने कहा नहीं हम वहां पर जा सकते हैं, कारण क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। सुनिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 10 लोग और 2 लोग सेम चीजें देख के आए हैं, पर 2 इतने अलग क्यों? बड़े ध्यान से सुनिए। जब 10 लोगों ने देखा तो कि इतने बड़े दानव हैं, क्योंकि वहां पर दानव रहते थे। मैं आपको आज भी, अभी आपको पता है 100 साल पहले भी दानव रहता था दुनिया में, आपने देखा भी है उसे। पहले WWF चलती थी, फिर बाद में WWE हो गई। कितने लोग WWF देखते थे? कोई हाथ कर सकता है WWF? आपने देखा था वहां पर एक प्लेयर था आंद्रे द जायंट, उसका नाम था ये, आपने देखा था 1, और कोई आंद्रे द जायंट 2, 3, आपने देखा था? वह लंबा लंबा आता था, उसकी ये जो कलम होती थी ना इतनी बड़ी होती थी, उसका नाम था आंद्रे द जायंट, दानव। आप घर जाएंगे ना, आप सर्च करके देखना, आप उसकी बॉडी देखो, आप उसकी वेयरिंग देखो, आपको लगेगा वो इंसानों की तरह नहीं है। हमें लगता है दानव बहुत पहले थे, आज भी कुछ लोग आप देखो उनकी तरह दिखते। मैंने कहा ना मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ी है। एक दिन मैं डायनासोर्स के बारे में पढ़ रहा था। कहिए डायनासोर, आपको पता है डायनासोर बड़ा वाला? हाँ, मुझे पता। आपको पता है ना आजकल वो नहीं दिखते। हाँ, मुझे पता है। मैं सोच रहा था वो क्यों नहीं दिखते, सब तो दिखाई देते हैं। मैं ऐसा बिलीव करता हूं जब नोहा बोट बना रहा था और सारे जानवर अंदर आ रहे थे खुद ब खुद, तो उसने डायनासोर को भी देखा, और जब उसने देखा ये इतना हमारे अंदर आएगा, ये बोट तो डूब जाएगी, इसलिए उसने उन्हें वहां छोड़ दिया, इसलिए उनकी प्रोडक्शन वहां खत्म। दैट्स आई बिलीव। इसीलिए आज हमें वो नहीं मिलते।
ठीक है, उन्हें खत्म कर दिया गया। आप जानते हो, द बाइबल सेज उन 10 लोगों ने कहा हम अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां पर दानव रहते हैं। लेकिन 2 लोगों ने कहा नहीं, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। जानते हो उन 10 लोगों ने क्या किया था? उन 10 लोगों को लगा कि हम इनसे नहीं लड़ सकते, और जानते हो वो लोग क्या कहते हैं? हम तो इनके सामने टिड्डियों की तरह है। कहिए टिड्डी, बोलो बाजू वाले को टिड्डी, ऐसा करके दिखाओ उसको, टिड्डी बोलते हैं हम उनके सामने टिड्डियों की तरह है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन लोगों को कैसे पता चला कि वो हमें टिड्डी समझते हैं? हाउ दे पीपल नो? क्या वो किसी जाइंट के पास जाके गए थे? ओ जाइंट अंकल हमें बताओ तो आपकी नजर में हमको, क्या उन्होंने किसी जाइंट से बात की थी? कुछ लोग जो अपने बारे में सोचते हैं ना, उन्हें लगता है सब मेरे बारे में वही सोचते। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने बारे में सोचते हैं ना, उन्हें लगता है सामने वाला भी मेरे बारे में यही सोच रहा है। अगर आपने चोरी की, आप पकड़े गए और आप एक आदमी की नजर में खराब हो गए, अगले दिन जब आप घर से निकलते हो और कोई आपसे बात न करे तो आपको लगता है इसको भी पता तो नहीं चल गया। हम कई बार अपने जीवन में जो हम अपने बारे में सोचते हैं ना, हमें लगता है सब हमारे बारे में वही सोच रहे हैं। इन्होंने यही एक गलती कर दी। आपको पता है ये लोग जो सोच रहे थे वो बिल्कुल वो नहीं सोच रहे थे। कभी कभी आप लोग, कुछ लोग आपसे बात नहीं करते और आपको लगता है कि ये लोग कुछ मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। आप विश्वास करो, उनको आपका ख्याल भी नहीं होगा। आप जानते हो आगे चल के जब वो अंदर गए थे, उन्हें रहाब नाम की वैश्या मिली थी। रहाब ने उन्हें कहा, सुनो इस्राएलियों, ये लोग है ना तुमसे डर रहे हैं, उनको पता है तुम उन्हें मार रहे हो। ये देखो, ये उनसे डर रहे हैं, ये उनसे डर रहे हैं। आप सोचिए, यहां देखिए, सारे लीडर्स यहां देखिए। रहाब उन्हें कहती है, हम जानते हैं ये जमीन तुम्हारी है, तुम ले लोगे, और हम जानते हैं यहोवा तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे निकाल के ले आया है। आप बिलीव कर सकते हो, इजराइली जब कनान में पहुंचे, इस चीज को 38 साल हो गए थे वहां से निकले हुए। 38 साल के बाद भी उनके अंदर डर था। 38 ईयर्स इजराइली जब कनान पहुंचते हैं, 40 साल के बाद पहुंचते हैं। 40 साल के बाद भी उनको पता है परमेश्वर इनको कैसे छुड़ा के लाया। ये उनसे डर रहे हैं, ये उनसे डर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार आप संकट में आने से पहले ही संकटों में पड़ जाते हो। पता है कहां पर? अपनी सोच में। प्रॉब्लम आई भी नहीं है, पर आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्यों यहोशू और कालेब ने कहा हम जा सकते हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। आगे चल के यहोवा कहता है, कालेब के साथ मेरा एक अलग ही आत्मा रहता है। आप जानते हो कालेब में खूबसूरत बात क्या थी? यहां देखिए, जब उन 10 लोगों ने उन दानवों को देखा, तो उसके बाद उन्होंने उसे देखने के बाद खुद को देखा, इसलिए वो हार गए। लेकिन यहोशू और कालेब ने जब उन दानवों को देखा, तो उसके बाद उन्होंने खुद को नहीं, खुदा को देखा। आमीन। आप जानते हैं, ये वो विश्वास है जो सही समझ से पैदा होता है। A faith who comes from the right understanding. विश्वास ऐसे ही नहीं आता। विश्वास कोई जादू नहीं है। एक आदमी है जिसके बारे में हम हमेशा गलत सोचते थे, लेकिन एक दिन आप उससे मिले, आपको उसके लिए सही सही पता चला कि ये ऐसा नहीं है। विश्वास सदैव एक सही समझ से आता है। उस विश्वास को प्राप्त मत करो जो सिर्फ 2 मिनट के लिए ऐसे करते हैं। वो विश्वास प्राप्त करो जो सही समझ से आता है। A right understanding। जब आप परमेश्वर को उस तरह जानोगे जिस तरह वो है,
आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है वो कैसा है। मैं कभी कभी लोगों को ऐसे ही इमोशनली लेने की कोशिश नहीं करता, हो मांगो 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 मांगो। मुझे लगता है फेथ हमेशा एक राइट अंडरस्टैंडिंग से आता है। उस विश्वास को प्राप्त करो जो सही समझ के द्वारा आता है। उन 10 लोगों ने दानवों को देखा, लेकिन उन दो लोगों का नजरिया देखो, उन्होंने सीधा दानवों को देखकर खुदा की तरफ देखा। जो 10 लोग सोच रहे थे हम इनसे कैसे लड़ेंगे, वो 2 लोग सोच रहे थे ये लोग खुदा से कैसे लड़ पाएंगे। इसे कहते हैं राइट कंपैरिजन। विश्वास स्वयं में नहीं है। यहां देखें, विश्वास स्वयं में नहीं रखा जाता। जब जकरिया बूढ़ा हो गया और याजक आके उसे कहता है तुझे बेटा पैदा होगा, तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूं। कभी भी विश्वास को स्वयं में मत ढूंढो। यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास करो। कई लोग जब प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना, पता है उनमें फेथ क्यों नहीं होता, उनमें विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि वो विश्वास खुद में ढूंढते हैं। किसी ने कहा खुद पर भरोसा करो, सब तुम ठीक सकते हो। माय फुट, आई से माय फुट। बाइबल नहीं कहती है तुम्हारा भरोसा खुद पर होना चाहिए, बाइबल कहती है तुम्हारा भरोसा तुम्हारे परमेश्वर पर होना चाहिए। कई सारे आज भी माँ बाप, बच्चे जाते हैं ना स्कूल में, गुड लक बोलते हैं। आपको लगता है पेरेंट्स ने खुदा को समझा? गुड लक बेटा। कई सारी बहनें भाई कुछ हो जाने के बाद टच हुए। आपको लगता है इन लोगों ने खुदा को समझा? बच्चों को हम सिखाते हैं लक। ये लक कहां से आ गया? आपका बच्चा जब स्कूल में एग्जाम देने जाता है, उनको गुड लक मत बोलो, उनको नसीब पर बिलीव मत करवाओ। उन्हें कहो ऑल द बेस्ट इन जीसस नेम। यीशु के नाम में सब अच्छा ही होगा। गुड लक। मैं चर्च में गया, एक दीदी दुआ करवाने आई। दुआ करवाने के बाद उनसे बात कर रही थी, बार बार लकड़ी को टच हुए। मैंने कहा बहन वुड को हाथ लगाना बंद करो, जीसस वुड पे मर चुका है। और कुछ लोग को पता है आज भी क्या बोलते हैं मसीह में होने के बाद, मैंने नसीब में लिखा है। ये नसीब कहां से है? पूछो बाजू वाले को, नसीब कहां से है? हम एक काम करते हैं, पासा जी अपने लाल दुलारे को लेकर तो अनुग्रह आ जाओ, पाकिस्तान जल्दी हो, कैमरा के सामने आ रहे हो। इसे भाग के आया है, इसको उठा दो। ये बस अनूप का लड़का है, राइट? हाँ बस ठीक है बेटा, ठीक है, राइट। सुनिए, पासा जी को मैं 2 मिनट के लिए बोलता हूं, आप अनुग्रह का नसीब लिखो। पासा क्या लिखेगा? अब मैं जो कह रहा हूं ये सीरियसली मत लेना, पासा भी नहीं लेंगे। पहली चीज लिखेगा, ये शैतानियां करता है। दूसरी चीज, बड़ा होकर चोर बनेगा। तीसरी चीज, हमेशा मारकाट करके खाएगा। चौथी चीज, एकदम खतरनाक इजबिल की तरह पत्नी मिलेगी। और छठवीं बात, मरने के बाद नरक जाए। कोई बाप अपने बेटे के लिए लिखेगा ही। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये मौका पास्टर को मिले तो पास्टर क्या लिखेंगे? प्रभु का दास बने, वर्शिपर बने, पास्टर बने, प्रचारक बने, प्रॉफिट बने, अच्छे घर में अच्छी लड़की उसे मिले, और उसके बाद ये अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा करे, और अंत में मरने के बाद वो स्वर्ग जाए। अब आप मुझे बताइए, ये मनुष्य है कि परमेश्वर है? इंसान होके वो अपने बच्चे के लिए इतना खूबसूरत लिखते हैं, खुदा तुम्हारे लिए गलत लिखेगा।
पता है कौन से लोग नसीब पे बिलीव करते हैं? जो अपनी तकलीफों से इतना लड़ चुके हैं और बाद में जब सब ठीक नहीं होता ना तो बातें बोलते हैं नसीब में लिखा। कई अपने बाजू वाले को नसीब नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ, कुछ घर में बच्चों को काला तिल लगाती है, जैसे तेरा बेटा रहते रोशन लगता है, ये देख मेरे बच्चे को काला लाल पीला ये सब लगाती है। कुछ बोलूं बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? आप याद रखिए, मैं जानता हूं मैं थोड़ा अलग लॉजिक बात करता हूं। जिस पर खुदा की नजर है ना उस पर कोई नजर नहीं रखती। मैन यस। मैं अपने बच्चे को रोज तिल लगाती हूं, मेरा बच्चा किडनैप ना हो जाए। आपके बच्चे को कोई किडनैप कर सकता है? वो उनको किडनैप करके लेके जाएगा। इसको कोई कर सकता है? 2 दिन में छोड़ के जाएगा, बोलेगा बड़ा महंगा है, डोमिनोज का पिज्जा बोलता है मंगाने के लिए, ले जाओ, ये तो बैठे बैठे में बर्बाद कर देगा। कई अपने बाजू वाले को नसीब नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ, कभी कभी बिल्ली रास्ता काट के जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं, कोई और मरे। हमारा खुदा बिल्लियों से बहुत बड़ा है। इन वहमों से निकलो। हालेलुया। ओ डू अ राइट कंपैरिजन। क्या कंपेयर करा कालेब ने? उसने उनको देखकर खुद को नहीं देखा। वो जानता था विश्वास स्वयं में नहीं रहता, और जैसे उन्होंने वहां पर देखा वहां खुदा है, उन्होंने कहा हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने बहुतों को नहीं पर कालेब को उसका भाग दिया। आज के बाद कभी भी आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को खुद से कंपेयर मत करो, मैं कैसे निकलूंगा। अपने प्रॉब्लम को अपने परमेश्वर से कंपेयर करो, सब आसान हो जाएगा। हालेलुया। आइए अपने छाती पे अपने हाथ को रखिए, मेरे पीछे कहिए, आज के बाद मैं अपनी तकलीफों को देखकर खुद को नहीं देखूंगा, मैं सदैव अपने परमेश्वर को देखूंगा, क्योंकि वही तो छुड़ाने वाला और बचाने वाला है।